हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन लर्निंग पर हार्दिक स्वागत है। यह चैनल आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.3 के कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और हमें बराबर प्रूव करना है 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस। इन क्वेश्चनों को जब भी आप सोल्व करोगे तो आपको दो चीजें याद रखनी है, पहला सरस्वती का और दूसरा कोई भी टर्म आपको दे रखे हो उनको साइन थीटा और कोस टर्म चेंज करना ही करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा और कोट थीटा को मैं लिख सकता हूं कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो यहां से एलसीएम बनेगा साइन थीटा और ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा जब भी आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करोगे तो एलएचएस लेकर के चलना है और आरएचएस प्रूव करना है। इस वाली वैल्यू को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ये दोनों टर्म के ऊपर लगा हुआ है तो मैंने क्या किया है, इन दोनों को अलग अलग लिख लिया। क्योंकि अब आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 और यहां से आप लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस वाली वैल्यू को उठा करके यहाँ पे चिपकाना है, चिपका दो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे कैसे और नीचे बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। नीचे कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि मैं इसको ए मान लूं और इसको बी मान लूं और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी कि एक बार दोनों को प्लस करके लिखना है और एक बार दोनों को माइनस करके लिखना है। ऊपर वाली टर्म ऐसे कैसे और नीचे बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, क्योंकि एक बार दोनों को प्लस करके लिखना है और एक बार दोनों को माइनस करके लिखना है। क्योंकि ऊपर देखो माइनस वाली टर्म दे रखी है और वो भी कितनी बार है, 2 बार, और नीचे कितनी बार है, 1 बार। यानी कि एक बार से एक बार वैल्यू कट जाएगी और ऊपर बच जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। चूंकि आरएचएस में यही वैल्यू दे रखी थी तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। और प्रूव किसको किया है, एलएचएस को लेकर के चले थे और कहां पहुंच गए, आरएचएस पर। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है कोस ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कोस ए और किसके बराबर हमें प्रूव करना है, 2 सेक ए। जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो एलएचएस लेकर के चलना है और आरएचएस प्रूव करना है। क्योंकि एलएचएस में जितनी भी वैल्यू दे रखी है वो पहले ही साइन थीटा और कोस थीटा की टर्म दे रखी है, इसका मतलब इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट जो भी आपके फॉर्मूले हैं, सर्वसमीकाएं हैं या फिर कैलकुलेशन है, तीनों पे फोकस करना है। ठीक है, अगर ये साइन थीटा और कोस थीटा में नहीं दे रखे होते तो पहले इनको चेंज करते, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टर्म स्क्वायर की नहीं दे रखी है, इसका मतलब सर्वसमीका तो नहीं लगेगी। जब इन दोनों को आप एलसीएम लेकर के सोल्व करोगे, एलएचएस को सोल्व करना है, ध्यान रखिएगा। जब आप इन दोनों को एलसीएम लेकर के सोल्व करोगे तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए और कोस ए और ऊपर बन जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कोस स्क्वायर ए ऐसे कैसे, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला नजर आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। अगर मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से एक का वर्ग करना है प्लस b का वर्ग, यानी कि साइन स्क्वायर a बन जाएगा प्लस 2 एक और b यहाँ से दे रखा है साइन a और नीचे वाली वैल्यू ऐसे कैसे, 1 प्लस साइन ए और कोस ए, यही दे रखा है। आगे देखो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हम जानते हैं कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। 1 प्लस एक यहाँ पे दे रखा है 1 और जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से बन जाएगा 2 साइन ए और नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए ऐसे कैसे और नीचे दे रखा है कोस ए। ठीक है, आगे देखो 1 प्लस 1 कितना बन जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए ऐसे कैसे और इधर देखा है कोस ए। आगे देखो 2 इसके पास में भी है, 2 इधर भी है, इसका मतलब 2 कॉमन आ जाएगा और मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए और नीचे बन जाएगा 1 प्लस साइन ए ऐसे कैसे और कोस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा और उधर बन जाएगा 2 और कोस ए। चूंकि हम जानते हैं कि 1 अपॉन कोस ए जो बनता है वो सेक ए के बराबर होता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 सेक ए
तीसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा का मान 1 प्लस sec थीटा और cosec थीटा के बराबर हमें प्रूव करना है। इसके अंदर हमें कोई हिंट नहीं दे रखा, हमें LHS को लेकर के चलना है और RHS प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी टर्म स्क्वायर की फॉर्म में नहीं दे रखी, इसका मतलब सर्वसमीका का यूज नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, जितने भी आपको टर्म दे रखी है उनको sin थीटा और cos थीटा के अंदर चेंज करना है, तो चेंज कर दीजिए। tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा। ऐसे ही इधर बन जाएगा cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा, और नीचे बन जाएगा 1 माइनस sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। आगे देखो sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा ऐसे कैसे, नीचे जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ से एलसीएम बन जाएगा sin थीटा और ऊपर वैल्यू बन जाएगी sin थीटा माइनस cos थीटा, यानी कि एलसीएम क्या आ जाएगा sin थीटा और ऊपर बन जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। ऐसे ही आगे देखो cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा ऐसे कैसे, और नीचे बन जाएगा, इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा cos थीटा और यहाँ बन जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। आगे देखो sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा ऐसे कैसे, इस वाले साइन को मैंने भाग में चेंज कर लिया और sin थीटा माइनस cos थीटा और नीचे आ जाएगा sin थीटा। ऐसे ही आगे जब आप इसको सोल्व करोगे तो cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा, इस वाले साइन को मैंने भाग में चेंज कर लिया, दोनों ही की बात है, और इधर बन जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। भाग वाले साइन को जैसे आप गुणा में चेंज करोगे तो नीचे वाला मान ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे, तो चेंज कर दीजिए। sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा ऐसे कैसे, जैसे ही भाग को मैंने गुणा में चेंज किया तो sin थीटा ऊपर भाग जाएगा और sin थीटा माइनस cos थीटा नीचे आ जाएगा। ऐसे ही आगे आ जाएगा cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा, भाग को जैसे ही गुणा में चेंज करूंगा तो cos थीटा ऊपर भाग जाएगा और नीचे आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। आगे जब आप इसको सोल्व करोगे तो sin थीटा से मल्टीप्लाई होकर के sin स्क्वायर थीटा बना लेगा, यानी कि ऊपर बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा और नीचे बन जाएगा cos थीटा ऐसे कैसे और sin थीटा माइनस cos थीटा। आगे देखो प्लस cos थीटा को जब आप cos थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा और नीचे sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। आगे देखो sin स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे, नीचे वाली वैल्यू भी ऐसे कैसे cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ पे ध्यान रखना आपको, यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज के अंदर माइनस कॉमन लेना है। जैसे आप माइनस बाहर निकालोगे तो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या प्लस की होगी वो माइनस में बदल जाएगी और जो माइनस में होगी वो प्लस में बदल जाएगी। cos स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे, जैसे ही आप यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तो अंदर बन जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, क्योंकि sin थीटा माइनस का था, जैसे ही माइनस आप कॉमन लोगे तो sin थीटा किस में बदल जाएगा प्लस में, और cos थीटा यहाँ पे प्लस का था, माइनस के बाहर आते ही किस में बदल जाएगा माइनस में। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि sin थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा दोनों एक जैसे बन जाए और एलसीएम लेने में आसानी रहे। जब इन दोनों को आप सोल्व करोगे तो साइन किसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, यानी कि आप इसको लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा cos थीटा ऐसे कैसे sin थीटा माइनस cos थीटा और साइन आ जाएगा माइनस का और यहाँ बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे और इधर बचेगा sin थीटा माइनस cos थीटा। इन दोनों को जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ से आपको एलसीएम मिलेगा sin थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा और ऊपर बन जाएगा sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला नजर आ रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब, और हम जानते हैं कि a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर क्या होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं तो लगा दो फॉर्मूला a माइनस b, यानी कि sin थीटा माइनस cos थीटा और आगे बन जाएगा a स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर थीटा ए बी, इसका मतलब sin थीटा cos थीटा और आगे बन जाएगा b स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा।
और नीचे वाली वैल्यू ऐसे कैसे, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा और नीचे बच जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा। आगे देखो, आगे आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कोस थीटा, दोनों एक ही बात है। और इसको भी आप अलग अलग करके लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस थीटा, और साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा और यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 1। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, ऐसे ही 1 अपॉन कोस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा और आगे बच जाएगा 1। क्योंकि हमें यही प्रूव करना था, क्योंकि RHS में वैल्यू दे रखी है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, और हमने LHS को सोल्व किया। सोल्व करने के बाद में हमने प्रूव कर दिया कि इसका मान RHS के बराबर है। हम लिख सकते हैं कि LHS का मान किसके बराबर हो जाएगा, RHS के बराबर। चौथे क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए बराबर होना चाहिए साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कोस ए। इसके अंदर हमें LHS को लेकर के नहीं चलना है, इसमें हमें दोनों पक्षों को सोल्व करना है। LHS को भी हम सोल्व करेंगे, RHS को भी सोल्व करेंगे। जैसे ही आप LHS को सोल्व करोगे, RHS को सोल्व करोगे, तो लास्ट में जो आंसर आना चाहिए वो दोनों का सेम आना चाहिए। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें हिंट दे रखा है कि आपको LHS और RHS दोनों को अलग अलग सोल्व करना है। ठीक है, तो कर दीजिए सोल्व। देखो, अगर हम LHS को लेकर के चलते हैं तो यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए। यहाँ पे कोई भी टर्म वर्ग की फॉर्म में नहीं दे रखी है, इसका मतलब सरसमीका का यूज नहीं होगा। दूसरी चीज, यहाँ पे जितने भी आपको टर्म दे रखी है उनको साइन थीटा कोस थीटा में चेंज करना है, तो चेंज कर दीजिए। 1 ऐसे कैसे, प्लस सेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस ए और नीचे बन जाएगा 1 अपॉन कोस ए। जब आप आगे इसको सोल्व करोगे तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा कोस ए और ऊपर बन जाएगा कोस ए प्लस 1, नीचे 1 अपॉन कोस ए ऐसे कैसे। आगे देखो, कोस ए प्लस 1 ऐसे कैसे डिवाइड बाई कोस ए, और इस वाले साइन को मैंने भाग में चेंज कर लिया, दोनों एक ही बात है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस ए। आगे देखो, कोस ए प्लस 1 डिवाइड बाई कोस ए, भाग वाले साइन को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो नीचे वाला मान ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ कोस ए डिवाइड बाई 1। कोस ए से कोस ए कट जाएगा और बच जाएगा कोस ए प्लस 1। ये हमने जब LHS को सोल्व किया तो हमें ये मिला है। अब हमें RHS को सोल्व करना है और चेक करना है कि क्या यही आंसर हमें मिलने वाला है। मिलेगा तो हम बोल देंगे कि LHS किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। जब हमने LHS को सोल्व किया था तो हमें जो मान मिला था वो मिला था कोस ए प्लस 1। ऐसे ही अब हमें RHS को सोल्व करना है और चेक करना है कि क्या यही मान मिलने वाला है। तो देखो इधर, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ए, क्योंकि हमें जो मान प्राप्त करना है वो कोस ए की फॉर्म में प्राप्त करना है, इसलिए साइन ए को चेंज करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का जो मान होता है वो 1 के बराबर होगा। यहाँ से साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन स्क्वायर ए की जगह मैं रख दूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ए। ऊपर कुछ फॉर्मूला नजर आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर मैं इसको ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ, इसका मतलब एक बार दोनों को प्लस करके लिखना है और एक बार दोनों को माइनस करके लिखना है। तो लिख दो 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कट जाएगा और फाइनली हमें आंसर क्या मिल जाएगा 1 प्लस कोस ए। क्योंकि जब हमने LHS को सोल्व किया था तो भी आंसर कोस ए प्लस 1 मिला था और RHS को सोल्व किया है तो भी आंसर क्या मिला है कोस ए प्लस 1। हम कह सकते हैं कि LHS किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।